रहस्यों से भरी हमारी इस अतरंगी दुनिया में इंसान हर समय कुछ न कुछ नया देखने और बनाने में जुटे रहते हैं, लेकिन हमारी सभी लेटेस्ट इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजीज उस समय फीकी पड़ जाती हैं जब प्रकृति अपने करतब दिखाने के लिए मैदान में उतर जाती है। प्रकृति ने अपने करिश्मों के आगे बार बार हम इंसानों को नतमस्तक किया है। प्रकृति समय समय पर हमें कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाती रहती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं होता। काफी ज्यादा लंबे समय से विज्ञान भी इन घटनाओं का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाया। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मोविले केव। साल 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक ये केव मिली जो कि पूरी तरह से बंद थी। ये गुफा रोमानिया में है और शोधकर्ताओं की माने तो ये लगभग 55 लाख सालों से बंद थी। सदियों से इस गुफा में किसी भी प्रकार की हवा और सनलाइट नहीं पहुंची थी। वर्कर्स की खुदाई के दौरान ये केव मिली तो उन्होंने पाया कि केव के अंदर एक लेक भी है जो कि पानी के बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी। वहीं वैज्ञानिकों ने देखा कि गुफा में सल्फ्यूरिक एसिड से भरी लेक के साथ साथ कई अन्य जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। अब बात करते हैं यहाँ से मिले सबसे बड़े रहस्य की। इस गुफा में 33 प्रकार के अन्य जीव भी मौजूद थे जो जहरीली गैसेस में 55 लाख सालों से जीवित थे। ये जीव गुफा के अलावा पहले किसी भी इंसान ने पृथ्वी पर कहीं भी नहीं देखे। इन विचित्र और अजीबोगरीब दिखने वाले जीवों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। इन जानवरों का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया कि आखिर इन जानवरों ने जहरीले वातावरण में इतने सालों तक कैसे सरवाइव किया। जायंट टर्माइट कॉलोनी। हाल ही में अमेज़न के जंगलों में एक हैरतअंगेज चीज देखने को मिली। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पेड़ काटने के चलते यहाँ पर जगह खाली होने की वजह से रेत के अनगिनत टीले सामने आए। ये टीले इतने ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए थे कि इन्हें स्पेस से भी देखा जा सकता है। रेत के ये पहाड़ अमेज़न के जंगलों में लगभग 2,20,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। यानी कि यहाँ इंग्लैंड जैसा एक पूरा देश बसाने के बाद भी 90,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया बच जाएगा। दुनिया भर के शोधकर्ताओं को इन टीलों ने कई दिनों तक पहेली बनकर सताया, लेकिन खूब रिसर्च के बाद पता चला कि जंगल में रेत के ऐसे टीले टर्माइट्स यानी दीमकों ने बनाए हैं। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने बताया कि अमेज़न के इस एरिया में दीमकों ने ऐसे 20 करोड़ से भी ज्यादा पहाड़ बना रखे हैं और इन पहाड़ों को बनाने के लिए दीमकों ने जितनी मिट्टी खोदी है वो मिट्टी 4000 ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गिजा के बराबर है। वहीं इंसेक्ट एक्सपर्ट स्टीफन मार्टिन और रॉय फंच ने तो ये भी दावा किया कि दीमकों को अपना ये विचित्र देश बनाने में लगभग 4000 सालों का समय लगा। दुनिया भर में कीट प्रजाति द्वारा किया गया सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन भी इन्हीं मिट्टी के पहाड़ों को माना जाता है। जायंट स्नेक ऑर्जीज। अमेरिका के फ्लोरिडा और कनाडा के मैनिटोबा के अलावा दुनिया भर के कई हिस्सों में हजारों सांपों का ऐसा खूबसूरत नजारा हर साल देखने को मिलता है। दरअसल यहाँ हर साल हजारों की तादाद में सांपों का मेला लगता है जिसके दौरान हजारों सांप एक साथ यहाँ पर आती हैं और अपनी प्रजनन प्रक्रिया पूरी करती हैं। ये बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरत होगी कि सांपों का ये विशालकाय संभोग समारोह हम इंसानों के वैलेंटाइंस डे के ठीक बाद में ही शुरू होता है। यानी कि सर्दियां खत्म होने के समय ये सांप इन इलाकों में आते हैं और यहाँ इकट्ठे होकर अपनी प्रजनन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। साल में जब भी सांपों की ये प्रक्रिया शुरू होती है तब यहाँ की गवर्नमेंट आसपास के सभी इलाकों को खाली करवा देती है ताकि इन सांपों को अपनी प्रजनन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो। लॉन ब्लिस्टर्स। अगर कभी आपकी गार्डन में लगी घास कुछ इस तरह से हिचकोले खाने लगे तो घबराइएगा मत। इस फिनोमेनन को लॉन ब्लिस्टर्स के अलावा ग्रास वाटर बेड के नाम से भी जाना जाता है। ये लॉन ब्लिस्टर्स देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगते हैं। ये फिनोमेनन मुख्यतः तेज बारिश के बाद देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह बरसात से इकट्ठा होने वाला पानी है। ऐसा तब होता है जब बारिश का पानी नीचे तो चला जाता है लेकिन पानी को वापस बाहर आने के लिए कोई जगह नहीं मिलती और वहीं ट्रैप होकर रुक जाता है। ऐसे में ये एक बलून से भरे पानी की तरह काम करता है और घास के अंदर वाटर बेड की तरह हिचकोले खाने लगता है। कई बार ये ग्रास वाटर बेड्स कुछ घंटों में फट जाती हैं तो कई बार इनके अंदर भरा पानी कई दिनों तक जमा रहता है। आजकल लॉन में प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल करने से ये ज्यादातर देखने को मिलता है। पहली बार ये तब चर्चा में आया जब साल 2015 के दौरान जेम्स कोलेंडर ने अपने लॉन में इसे बनाया और उनका ये वीडियो खूब ज्यादा वायरल भी हुआ था। ग्लोइंग स्टोन्स। मिशिगन का एक व्यक्ति जिसका निकनेम यूपर है, उसने लेक सुपीरियर के समुद्री तटों पर ऐसी चमकती हुई चट्टान से ठोकर खाई कि साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। जब इन पत्थरों पर उसने यूवी लाइट मारी तो वो अंदर से कुछ इस तरह से चमक रहे थे कि मानो कि अंदर से धधक रहे हो। इन
जनाब ने इसे अपने नाम पर यूपर लाइट्स नाम दिया। दरअसल ये पत्थर यूवी रेंज पड़ने पर ऑरेंज लाइट की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। जब यूपर लाइट्स की जांच मिशिगन टेक विश्वविद्यालय और सस्काचेवान विश्वविद्यालय द्वारा की गई तो उन्होंने पाया कि ये चट्टानें सेलेनाइट क्लोट युक्त फ्लोरोसेंट सोडोलाइट हैं। ये चट्टान मोटे दाने वाली इग्नियस चट्टानों के टुकड़ों से बनी हैं, जो कि बिल्कुल ग्रेनाइट की जैसी होती हैं। इन चट्टानों को सबसे खास जो चीज बनाती है वो है फ्लोरोसेंट सोडोलाइट का समावेश। सोडोलाइट को पहली बार ग्रीनलैंड में 1811 में खोजा गया था, लेकिन 1891 में कनाडा में इसका जैम मिलने के बाद यह लोकप्रिय हो गया। ठीक इसी प्रकार से दुनिया भर में कई प्रकार के फ्लोरोसेंट मिनरल रॉक पाई जाती हैं। इन मिनरल में अस्थायी रूप से लाइट की छोटी मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये यूवी लाइट पड़ने पर अलग अलग रंग में अपनी अलग अलग वेवलेंथ के कारण दिखाई देती हैं। जाइंट वोल्केनिक इरप्शन। दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शन दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक घटनाओं में से एक है। वोल्केनो फटते समय इसकी स्पीड और मात्रा का कोई अंदाजा नहीं रहता। वोल्केनो इरप्शन इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि ये किसी भी बड़े शहर को पूरी तरह से तबाह करने की कुव्वत रखते हैं। वहीं समुद्र में हुए वोल्केनो इरप्शन नए आइलैंड तक बना सकते हैं। साल 2018 के दौरान अमेरिका की ग्वाटेमाला में वोल्केनो इरप्शन से उठे इस धुएं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जब ज्वालामुखी फटा था तो मंजर कितना भयानक हुआ होगा। इस वोल्केनो इरप्शन ने पास में बसे एक पूरे गांव को तबाह कर दिया और लगभग 200 लोगों की जान पर भारी पड़ा। जानकर आपको काफी ज्यादा हैरत होगी कि ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ राख और धुआं 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। साल 2014 के दौरान न्यू गिनिया में वोल्केनिक इरप्शन से इतना जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ कि ब्लास्ट के बाद यहाँ ठीक वैसे ही शॉक वेव क्रिएट हुई जैसे कि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद होती हैं। फिलीपींस में एक वोल्केनिक इरप्शन के दौरान कुछ इस तरह से बिजली कड़कते हुई साथ में देखी गई। इस शानदार नज़ारे को वोल्केनिक लाइटनिंग कहा जाता है और ऐसा तब होता है जब वोल्केनिक इरप्शन की वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आपने आसमान से गिरने वाली मछलियों की कई घटनाएं सुनी और यूट्यूब पर भी देखी होंगी। ये बात शायद आपके लिए पुरानी होगी, लेकिन हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं वहाँ एक बार नहीं बल्कि वहाँ हर साल मछलियों की बारिश होती है, वो भी ठीक एक ही जगह पर। सुनने में भले ही अजीब लगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। 100 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ पर मछलियों की बारिश होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के पास होंडुरस नामक देश में मौजूद है, जहाँ ऐसी मछलियों की बारिश साल में एक बार या उससे भी ज़्यादा बार देखने को मिलती है। कुछ कहानियों के मुताबिक 18वीं शताब्दी में यहाँ लोग भूखे मर रहे थे। उस दौरान वहाँ एक मिशनरी आए और उन्होंने इस दुख से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए लगातार 3 दिनों तक प्रार्थना की और उसी वजह से होंडुरस में मछलियों की बारिश हुई और जनसाधारण में मची भूखमरी का तांडव खत्म हुआ। तब से अब तक ये बारिश वहाँ पर हर साल लगातार होती आ रही है। वही साल 2010 के दौरान नॉर्थर्न टेरिटरी न्यूज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया नामक एक संस्था ने इस पर कहा कि ऐसा वाटर स्प्राउट्स की वजह से हो सकता है, जो समुद्र में उठने वाले टोर्नाडो यानी बाउंडर की वजह से होता है। इन वाटर स्प्राउट्स में समुद्र का पानी गोल गोल घूमता हुआ ऊपर उठता है, जिसके साथ कई समुद्री जीव भी हवा में उड़ने लगते हैं। इस संस्था ने बताया कि यहाँ पर यह जरूरी नहीं है कि समुद्र से उठे वाटर स्प्राउट समुद्र में ही खत्म हो। कई बार ये वाटर स्प्राउट समुद्र से बाहर आकर ही नीचे गिरते हैं। हो सकता है कि साल में एक बार या इससे ज़्यादा बार ये समुद्री वाटर स्प्राउट होंडुरस में पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर नीचे उतर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फिश रेन का अंजाम मिलता है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अटलांटिक महासागर में 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होंडुरस में सिर्फ एक शहर में कैसे? और अगर ऐसा है तो मछलियों के साथ अन्य जीव क्यों नहीं गिरते, जैसे मेंढक, केकड़े वगैरह? हालांकि अभी तक फिश रेन के पीछे ये थ्योरी पूरी तरह से साबित नहीं हो पाई, लेकिन सच्चाई से करीब भी यही थ्योरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।